हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले हम डायमेंशंस के बारे में पूरा बेसिक हमने वीडियो बना दिया है, तो पहले उसे जाकर देखिए, फिर हम देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन। डायमेंशन एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस होती हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नोट। यानी डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि डायमेंशन का किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि किसी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। अब डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब हुआ, वो हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं 2 और एप्लीकेशंस। टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करना, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके यूनिट सिस्टम की, जैसे कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, ऐसी कुछ यूनिट्स को चेंज करना, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी यूनिट होगी। इसके बाद थर्ड है टू डिराइव यूनिट डायमेंशनली। यहाँ पर डायमेंशनली यूनिट को डिराइव करना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला डिराइव करना होगा हमें यहाँ पर। सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हम किसी इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसका क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। हमें ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम LHS के डायमेंशंस लेंगे। डायमेंशंस ऑफ LHS हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर। हाफ एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, तो हम इस कांस्टेंट को छोड़ देंगे। m के डायमेंशन होते हैं हमारे पास, मास का डायमेंशन होता है हमारे पास m। v यानी कि हमारे पास स्पीड के डायमेंशन होते हैं LT-1, और यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर करना है। तो LHS के डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगे m l की पावर 2 T-2। ये हमारे पास LHS के डायमेंशंस आ गए। अब हम RHS के डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ RHS हमारे पास है mgh। तो मास का डायमेंशन हो गया हमारे पास m, g यानी कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया हमारे पास LT-2, और यहाँ पर हाइट यानी कि इसका डायमेंशन हो गया हमारे पास हाइट का l। तो यहाँ पर इसके डायमेंशन ऑफ RHS हो जाएंगे m L2T-2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LHS और RHS के डायमेंशंस जो है वो इक्वल है, यानी कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बट ये प्रैक्टिकली करेक्ट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इट मे बी इनकरेक्ट। प्रैक्टिकली यानी कि इनकरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही। इसकी फिक्स है, यानी कि डायमेंशनली तो करेक्ट होगी अगर वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट है। लेकिन अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये प्रैक्टिकली करेक्ट हो, ये फिक्स नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हमें बताया कि हाफ mv स्क्वायर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, mgh होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रैक्टिकली ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।